एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज का जो वीडियो है वो एक सोशल स्किल टॉपिक के ऊपर है। कुछ पेरेंट्स की मुझे क्वेरी आई थी कि हमारे जो बच्चे हैं वो जब गेस्ट आते हैं हमारे घर पे तो बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत इनअप्रोप्रिएट बिहेव करते हैं। जब हम उन्हें कुछ सर्व करते हैं, उन्हें कुछ प्लेट में सर्व करते हैं गेस्ट को, गेस्ट की प्लेट में से वो खाना उठा लेते हैं, भागते हैं गेस्ट की प्लेट की तरफ खाना उठाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे बच्चों को हैंडल करना है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगी एक पेरेंट्स को मैसेज देने से। सबसे पहले आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख लीजिए, ठीक है। जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, ये प्रॉब्लम मेरा बच्चा फेस कर रहा है, या ये चीज़ में मेरे बच्चे को ये सिचुएशन में मेरे बच्चे को ठीक से बिहेव करना नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है। जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे ना, जैसे मैंने काफ़ी पेरेंट्स को देखा होता है वो चीज़ एक्सेप्ट ही करने को रेडी नहीं होती है एंड वो पैनिक मोड में चले जाते हैं। हे भगवान, अभी कैसे होगा, अभी ऐसे कर रहा है, अभी ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो ये चीज़ पैनिक जब आप करते हो तब आप उस चीज़ का सलूशन नहीं फाइंड कर पाते हो। आप उस चीज़ को दूसरे वे से नहीं सोचते हो कि हाँ अभी ये प्रॉब्लम है, इसका मुझे सलूशन फाइंड करना है। प्रॉब्लम तो चल रही है, आई नो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बट हाउ डू आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम, बट हाउ डू आई वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम, हाउ डू आई हेल्प माई चाइल्ड टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम और टैकल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम है, इसका मुझे सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। अभी रही बात, हम फर्स्ट टॉपिक की डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे बच्चे की काउंसलिंग से, ठीक है। काउंसलिंग एज इन आप बच्चे को पहले से मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे और आप बच्चे के सामने क्लियर कट एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। मतलब जैसे हम बोलते हैं क्लियर एक्सपेक्टेशन सेटिंग हम बच्चे के सामने करेंगे कि बेटा इस टाइम पे गेस्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, और हमें ऐसे बिहेव करना है। हम जब भी गेस्ट आएंगे आप उनको हाय हेलो करोगे, आप उनको ग्रीट करोगे और ग्रीट करने के बाद आप सामने सोफे पे बैठ जाओगे या आप अपनी चेयर पे बैठ जाओगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लियर एक्सपेक्टेशन सेटिंग। आपने क्लियर कट बच्चे को ये समझा दिया, आपने क्लियर कट बच्चे को ये मैसेज दे दिया, आपने एक एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन बच्चे को दे दिया कि जब गेस्ट आएंगे आप ग्रीट करेंगे, ग्रीट करने के बाद आप अपनी चेयर पे बैठेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले आपको करना है, काउंसलिंग करनी है, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी है और एडवांस में आपको बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। पहली चीज़ आप ये करेंगे। सेकेंड चीज़, गेस्ट आने से पहले, ठीक है, आप बच्चे को भूखा नहीं रखेंगे। मतलब आप यू हैव टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज़ नॉट हंग्री। बच्चे का पेट अगर भरा होगा तो आई एम सो सॉरी, यहाँ पे थंडरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा नॉर्थ में, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। तो मैं ये कह रही थी कि अगर बच्चे का पेट भरा होगा पहले से ही, अगर हमने अच्छा खासा कुछ बच्चे को फीड किया है तो काफ़ी चांसेस कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ख़त्म ही हो जाएंगे चांसेस, लेकिन काफ़ी चांसेस कम हो जाएंगे जहाँ पर बच्चा गेस्ट की तरफ अप्रोच करेगा, गेस्ट की प्लेट की तरफ जाएगा और कुछ उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सेकेंड थिंग ये है, आप पहले से बच्चे को वेल फेड रखेंगे, बच्चे को हंग्री नहीं रखेंगे, अच्छा खासा खिला पिला के बच्चे को बिठाएंगे गेस्ट आने से पहले। नेक्स्ट चीज़ आप क्या करेंगे, जो स्नैक्स आप गेस्ट को ऑफर कर रहे हैं, जैसे गेस्ट आते हैं साथ ही साथ आप बच्चे की प्लेट भी रेडी करिए। आप ये मत सोचिए कि गेस्ट क्या सोचेंगे कि हमारे लिए स्नैक्स लाए थे, बच्चे को पहले दे दिया, और ये सब चीज़ें कुछ नहीं सोचना है। जो भी आप गेस्ट को स्नैक्स ऑफर कर रहे हैं वही सेम प्लेट आप अपने बच्चे को भी देंगे। बच्चे को बिठाएंगे, सोफे पे बिठाएंगे, बच्चे को बोलेंगे बैठो, मैं आपको अगर पॉसिबल है तो बच्चे को प्लेट पहले दे दीजिए, ठीक है। उसको जो भी है समोसा प्लेट में डाल के उसको पहले दे दीजिए एंड फिर आप गेस्ट को सर्व कर दीजिए। अब गेस्ट को बोल दीजिए इसको थोड़ी भूख लगी हुई है तो इसको मैं दे देती हूँ, डोंट माइंड। ऐसे करके ज़्यादा सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है आपको। यहाँ पे बच्चे का बिहेवियर जो है वो अप्रोप्रिएट वो करेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बच्चे को पहले तो स्नैक्स आपने ऑफर कर दिए, फिर आपने गेस्ट को दे दिया, या आप जब गेस्ट को दे रहे हैं आप अपने बच्चे को यहाँ पे काउंसिल कर रहे हैं। अगर वो कोशिश कर रहा है जाने की, गेस्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तब तुरंत आप उसका हाथ पकड़ेंगे, आप उसको बोलेंगे स्टॉप,
मैं आपको आपकी प्लेट दे रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ तब नहीं होगी जब अगर आप पहले ही अपने बच्चे को स्नैक ऑफर कर देंगे, उसको बिठा देंगे, उसको सेटल डाउन कर देंगे, उसको प्लेट देकर सेटल डाउन कर देंगे, फिर आप गेस्ट को सर्व करेंगे, ठीक है। एंड अगर पॉसिबल है, मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताऊंगी, अगर पॉसिबल है तो एक दो जो आइटम्स है, स्नैक आइटम्स एक्स्ट्रा आप बच्चे की प्लेट में डाल सकते हैं। या आपने समोसा रख दिया, साथ में एक ड्राई फ्रूट का लड्डू भी बच्चे की प्लेट में रख दिया, काफ़ी बच्चे इससे फैसिनेट हो जाएंगे कि हाँ मेरी प्लेट में तो लड्डू भी है। आप बता देना, आपको यहाँ पे गेस्ट की चिंता नहीं करनी है, आपको ये नहीं सोचना है गेस्ट क्या सोचेंगे, यार इसको तो लड्डू दे दिया, मुझे लड्डू नहीं दिया, ठीक है, इट्स ओके। ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है आपको। यहाँ पे आपका टारगेट ये है कि बच्चे को मुझे कुछ ना कुछ तरीके से एंगेज रखना है, या बच्चे को मुझे किसी न किसी तरीके से उसको मुझे सेटल डाउन करना है, ताकि वो बैठ के अपना खाना खाए और एक अप्रोप्रिएट वे में बिहेव करे, ठीक है। तो ये चीज़ आप करेंगे। आप बच्चे को बोलेंगे देखो 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 मामा देखो आपको क्या दे रही है। बच्चे के लिए कोई फैंसी प्लेट आती है, फैंसी प्लेट्स जैसे कुछ आजकल मिकी माउस की शेप की प्लेट्स आ गई, या पेपा पिग की शेप्स की प्लेट आ गई। ऐसी प्लेट में बच्चे को कुछ थोड़ा सा फैसिनेटिंग चीज़ आपको करनी है, कुछ एक फन एलिमेंट बच्चे को दिखाना है, ताकि बच्चा उस चीज़ को अट्रैक्ट हो जाए। मतलब जो भी आप उसको फन एलिमेंट दिखा रहे हैं उस चीज़ की तरफ उसका ध्यान चला जाए, जो गेस्ट है उसकी प्लेट में उसका ध्यान ना जाए, अपनी ही प्लेट में उसका ध्यान लगा रहे और वो अच्छे से बैठ के एंग्रॉस्ड हो जाए अपने खाने में, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, मतलब 7 ईयर्स से ऊपर हैं, जैसे 8 ईयर्स 9 ईयर्स के हैं, अगर फिर भी बच्चे ये हरकत कर रहे हैं, या अगर फिर भी बच्चे गेस्ट की प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप बच्चे को फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट करेंगे। आप बच्चे का हाथ पकड़ेंगे वहाँ पर और बच्चे को वापस अपनी जगह पर लेकर आएंगे, अपनी जगह पर उसको बिठाएंगे एंड बच्चे को बोलेंगे स्टॉप, यू आर नॉट अलाउड। बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बैड मैनर्स होती है, हम ऐसा नहीं कर सकते, एंड दैट्स इट, ठीक है। अगर आप बेटा ऐसा करोगे तो ये चीज़ आपको मैं आज नहीं दूंगी, या आपका जो कार्टून टाइम है या स्क्रीन टाइम है वो आज आपको नहीं मिलेगा, या आज मैं आपको गार्डन में नहीं लेकर जाऊंगी, या आज हम जो शाम को मॉल घूमने जाने वाले थे वहाँ पर मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगी। तो कुछ हमने साथ ही साथ बच्चे को सेंस ऑफ लॉस दे दिया, ठीक है। अगर बड़े बच्चे हैं, अदरवाइज जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ में आपको ये ट्रिक्स काम आ जाएंगी, लेकिन बड़े बच्चों को ये सेंस ऑफ लॉस देना और बताना कि भाई अगर आपने ऐसा किया उसका कॉन्सिक्वेंस बताना, जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंस बच्चे को साथ में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि गेस्ट क्या सोचेंगे, आप गेस्ट को थोड़ा सा बोलिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे इसकी जो हैबिट है उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो आप वहाँ पर ये नहीं करेंगे कि आप उसको अंदर कमरे में लेकर जाकर आप बोल रहे हैं। कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा है ये सिचुएशन, ताकि ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, वो बच्चों को इस चीज़ का एक्सपोजर ही नहीं देते और वो बच्चों को अंदर कमरे में बंद करके रखते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। देखिए जब तक आप बच्चे को एक्सपोजर नहीं देंगे कोई सिचुएशन का, ठीक है, तब तक आप उस चीज़ पे वर्क नहीं कर पाओगे। बंद कमरे में आपने कर दिया, एक दिन कर दिया, बट एट दी एंड तो उसको सोसाइटी में ही रहना है, एट दी एंड बच्चे को सोसाइटी में ही जाना है, उसको एक इंडिपेंडेंट एडल्ट बनना है, उसको ये चीज़ें जो है, जो हम बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट, वो उसको सीखना पड़ेगा, उसको एटिकेट्स जो है वो उसको सीखने पड़ेंगे। तो इसीलिए बंद कर देना बच्चे को दरवाजे के अंदर, रूम में बंद कर देना is not a solution. Please try to work on that situation. Please be grateful कि आपको ये situation अभी पता लगी, so that you can work on this situation. ठीक है, तो उसको फेस करना है, उसको ओवरकम करना है, और ये एक बार में नहीं आता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली ये चीज़ करेंगे तब वो बच्चा धीरे 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 ये चीज़ें सीखने लग जाएगा और धीरे धीरे ही विल गेट टू नो दैट येस दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, साथ ही साथ आप क्या करेंगे, साथ ही साथ आप बच्चे को, अगर बच्चे विजुअल लर्नर्स है या ऑडिटरी लर्नर्स है, तो आप सोशल स्टोरीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप सोशल स्टोरीज़ बच्चे को दिखा सकते हैं। शॉर्ट सोशल स्टोरीज़ रखिए, अगर आपको लगता है कि वर्बली बच्चा अच्छे से समझ जाए, ऑडिटरी लर्नर है, आप तो सिर्फ वर्बली भी बच्चे को बता सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं पिक्चर्स के द्वारा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेगा, तो इस तरीके से कुछ मैं आपको पिक्चर्स ऊपर दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से आप बच्चे को सोशल स्टोरीज़ के ज़रिए आप बच्चे को
अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स या डूज एंड डोंट्स, ये आप बच्चे को अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप चार्ट्स भी बना सकते हैं, एंड जैसे ही गेस्ट आने वाले होंगे उससे पहले आपने वो चार्ट का रिविजन करवा दिया, चार्ट बच्चे को दिखा दिया कि बेटा आपको याद है ना, प्री एम्प्टिंग आपने कर दी, आपको याद है ना बेटा आपको कैसे बिहेव करना है। जब गेस्ट आएंगे आप उनको प्रॉपर ग्रीटिंग करना सिखाइए, या जस्ट इनिशिएशन ऑफ कम्युनिकेशन आप सिखा सकते हैं बच्चे को कि बेटा जब गेस्ट आएंगे तब आप बोलेंगे नमस्ते आंटी, हेलो आंटी, हाय आंटी, ऐसे करके आप बोलेंगे। आप कैसे हो आंटी, ऐसे करके आप बोलेंगे। बच्चे को थोड़ा सा और एडवांस लेवल की अगर आप स्किल सिखाना चाहते हैं तो आप बच्चे को बोलेंगे चलो हम आंटी के लिए पानी लेकर आते हैं, तो आप बच्चे की हेल्प करेंगे, बच्चा पानी फिल करेगा, बच्चे को बोलेंगे चलो आप हम आंटी को पानी सर्व करेंगे। तो ऐसे थोड़ा बच्चे को एंगेज्ड आपको रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको क्लियर एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी एनवायरनमेंट सेटिंग या कुछ आपको ऐसे तरीके यूज़ करने पड़ेंगे कि जहाँ पर बच्चे का जो फ्रीक्वेंसी है बार बार वहाँ पर जाने की, वो हम उसको कट शॉर्ट कर दें, बच्चा उस वहाँ तक जा ही ना पाए, क्योंकि वो अपने आप में इतना बिजी हो गया है। हमने उसको पहले ही स्नैक की प्लेट दे दी है तो वो दूसरे की प्लेट की तरफ क्यों जाएगा, ठीक है। अगर हमने उसका पेट पहले ही अच्छा खासा भर दिया है तो वो दूसरे की तरफ नहीं जाएगा। सेकेंडली, आपको बच्चे को कम्युनिकेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिखाना। आई अंडरस्टैंड कुछ बच्चे नॉन वर्बल होते हैं, जो बच्चे वर्बल होते हैं आप उनको सिखाएंगे, प्रॉपर लैंग्वेज आप उनको सिखाएंगे कि मम्मा आई वांट समोसा, या आई वांट कचौड़ी, या आई ऑल्सो वांट कचौड़ी। आप बच्चे को ये सिखाएंगे, और अगर बच्चा मांग रहा है तो प्लीज़ आप बच्चे को दे दीजिए। वहाँ पर आप बच्चे को नो मत बोलिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नो बोलना ही ट्रिगर कर जाता है। उनको लगा कि इनको तो मिल गया, मुझे तो दिया ही नहीं मम्मा ने, तो इट्स ओके, आप दे दीजिए बच्चे को। अगर बच्चा बोल रहा है आप बच्चे को दे दीजिए। और अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन टीच टू द चिल्ड्रन। जैसे नॉन वर्बल किड्स को आपने पेक्स का सिखा दिया, पेक्स के थ्रू आपने कम्युनिकेट करना सिखा दिया, आवाज़ ऐप के थ्रू सिखा दिया, कम्युनिकेशन बुक आपने यूज़ कर ली, कम्युनिकेशन बोर्ड आपने यूज़ कर लिया। तो काफ़ी तरीके हैं जहाँ पर हम नॉन वर्बल किड्स को भी सिखा सकते हैं कम्युनिकेट करना। बट टू कम्युनिकेट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जहाँ पर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। एंड जब बच्चा अपने आप को कुछ एक्सप्रेस कर रहा है या अपने नीड्स एंड वांट्स अगर बच्चा बता रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ को स्टार्टिंग में फुलफिल करिए। उस चीज़ को आप ऐसे मत बोलिए कि नहीं ये सिर्फ गेस्ट के लिए है, आपको नहीं मिलेगा। नो, दिस वुड बी लिटिल रॉन्ग। तो आप बच्चे को साथ ही साथ प्लेट दीजिए, बच्चे को साथ में बिठाइए, गेस्ट के साथ में बिठाइए, इट्स ओके। ऑल्सो अगर आप ये कंसेप्ट के बच्चे को प्रैक्टिस देना चाहते हैं, ये जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अगर आप बच्चे के साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं या प्रैक्टिस देना चाहते हैं गेस्ट के आने से पहले, प्लीज़ ट्राई टू डू प्रिटेंड प्ले विद किड्स। प्रिटेंड प्ले इज़ सो इम्पॉर्टेंट टूल, इतना पावरफुल टूल है जहाँ पर आप कुछ भी आपको अगर बच्चे को सिखाना है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो भी आपको बच्चे को सिखाना है वो आप बच्चे को प्रिटेंड प्ले के ज़रिए सिखा सकते हैं। प्रिटेंड प्ले में आप बच्चे के फेवरेट टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, आप बच्चे के फेवरेट कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, उसके प्रॉप्स बना सकते हैं। उसके ज़रिए, प्रिटेंड प्ले के ज़रिए आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि दिस इज़ अप्रोप्रिएट, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ओके, दिस इज़ हाउ यू बिहेव, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसे करके आप प्रिटेंड प्ले के ज़रिए भी अपने बच्चों को काफ़ी चीज़ें या सोशली बिहेव कैसे करना है वो बच्चों को आप सिखा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम ऐसे सिचुएशंस को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी कि हम होटल में या रेस्टोरेंट में बच्चे को कैसे कैसे टैकल कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।